हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं त्रिजुगी नारायण मंदिर जो कि उत्तराखंड में है, जहाँ पर शिव जी की शादी हुई थी। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। बोले त्रिजुगी नारायण भगवान की जय। आप इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नारायण का मतलब होता है तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान वामन। श्रीमद् भागवत कथा में सुना होगा, जो राजा बलि राजा थे, बहुत दानी राजा थे, जिन्होंने 99 यज्ञ पूरे कर चुके थे। यदि वह 100वां यज्ञ करते तो इन राशन को प्राप्त हो जाते। वहाँ पे भगवान ने बाढ़ रूप करके राजा बलि से 3 पग पृथ्वी का वरदान मांगा है और राजा बलि को पाताल का राज दिया। तो उनका ये मंदिर है और उनको साक्षी करके शंकर पार्वती का यहाँ पे शादी हुआ है। पहले शादी के बारे में आपको पता होगा, हरिद्वार कनकल जो जगह है, जहाँ पे राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन अपनी पुत्री सती को कोई निमंत्रण नहीं दिया। तो वहाँ पे सती जाते हैं, सबका आसन देखते हैं, अपने पति का कोई स्थान नहीं देखती है। उनको क्रोध आता है, जो यज्ञ हो रहा तो अपने देव को वहीं पे त्याग देती है। फिर दोबारा जन्म इसी स्थान पे पर्वतराज हिमालय के घर से मेणा की कोख से पार्वती जन्म लेती है और शिव और पार्वती का शादी इसी स्थान पे भगवान वामन को साक्षी करके होता है। तो यहाँ पे देखने के लिए 4 कुंड है। फर्स्ट ब्रह्म कुंड, सेकंड रुद्र कुंड, 2 कुंडों में स्नान वगैरह किया जाता है। विष्णु कुंड में चरणामृत होता है। चौथा सरस्वती कुंड में पितरादि तर्पण होते हैं। और 5वीं जगह धर्मशिला, जहाँ पे शंकर पार्वती का शादी हुआ है। शादी का मंडप बाहर है और सप्तपति फेरे अंदर हुए। तो यहाँ का मातम्य है। बोलो त्रिजुगी नारायण भगवान की जय। मूर्ति है, जब शादी हुआ है ये उस समय की जोड़ा मूर्ति है। और ये सरस्वती कुंड है। जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गया में माता पिताओं को पिंडदान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे माता पिताओं को जलदान दिया जाता है। यहाँ पे धर्मशिला है। इसी स्थान पे राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान करके शिव शंकर को अर्पित किया था। तो यहीं पे पूजा अर्चना होती है, शादियाँ भी होती है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शादियाँ भी करती है। शादी के बाद यहाँ पे गोदान होता है। ये गाय बांधने का किला है। राजा हिमांचल ने बताते 1.25 लाख गाय मोर मोतियों का दान करके शिव शंकर को दिया था। तो अभी भी यहाँ पे रीति रिवाज के हिसाब से गाय दान भी होता है। तो यह का मतलब ये क्या पंडित? ये है ब्रह्मकुंड। इसमें स्नान करने से सारे रोगों का नाश होता है। अच्छा। और जब शादी हुई है उस समय भगवान भोलेनाथ की, तो ये मंगला स्नान के कुंड है। ब्रह्मा जी की शक्ति से ब्रह्मकुंड है और शिव शंकर की शक्ति से ये दूसरा रुद्र कुंड है। अच्छा। ये दूसरा रुद्र कुंड है, शिव कुंड है। इसमें स्नान करने से सारे शरीर के रोगों का नाश हो जाता है। और ये तीसरा विष्णु कुंड है। इसमें चरणामृत करने से सारे पेट में जो भी बीमारी होती है वो सही हो जाता है। यहाँ पे जो है शंकर और पार्वती का शादी हुआ है। पहले हरिद्वार के पास है कनखल, वहाँ थी राजा दक्ष की राजधानी। राजा दक्ष की पुत्री थी सती। तो राजा दक्ष ने वहाँ पे यज्ञ ठहराया, तो सभी देवी देवता ऋषि मुनियों को बुलाया, मगर सती माता शंकर भगवान को नहीं बुलाया। अपमान के कारण जो है सती माता अग्निकुंड में भस्म हो जाती है। तो फिर पुनः जन्म लिया दोबारा राजा हिमांचल के घर में माता मैना के कोख से, तो पार्वती नाम पड़ा। तो त्रेता युग में जो है यहाँ पे भगवान विष्णु को साक्षी करके शिव और पार्वती का दोबारा यहाँ पे शादी हुआ है। यहाँ मंदिर के प्रांगण में 4 कुंड है। पहला ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड में हाथ पांव धोते हैं। तीसरा विष्णु कुंड है, उसमें ओम नमो नारायण के आचमन करते हैं। चौथा सरस्वती कुंड है, उसमें पितृ तर्पण होते हैं। जिनके माता पिता गुजरे रहते हैं वो जलदान देते हैं। 5वीं जगह है धर्मशिला, कहते हैं वहीं पे राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती को कन्यादान करके दिया था। तो अब वहाँ पे यात्री जो है सूक्ष्म थाली ले आते हैं पूजा की, और दान पुण्य वहीं पे होता है। और भगवान के मंदिर के प्रांगण में बाहर में पंचनाम देवता है, अंदर भगवान के दर्शन है। दूर से बीच में चतुर्भुज नारायण जी हैं, दाहिनी तरफ में डोले में लक्ष्मी है, बाएं तरफ सरस्वती है, और भगवान के चरणों में अठोत्री शालिग्राम है। भगवान के पीछे ठीक कुबेर और भैरवनाथ की मूर्ति है। वहीं पर एक बड़ी भारी सत्यनारायण की मूर्ति है। और भगवान के वहाँ पे बद्री नारायण, रामचंद्र भगवान जी, शंकराचार्य जी की मूर्ति है। बाहर में जो है 3 युग की अखंड धुनी है, वहाँ पे लकड़ी लगती है और होम होता है। वहीं पे कहते हैं शिव और पार्वती ने सप्त फेरे लिए थे और शादी के बाद निकल गए कैलाश को। बोलो भगवान त्रिजुगी नारायण की जय। ये है।